प्रखंड लेवल पर ले जाऊं, प्रखंड लेवल से ले जा करके जिला लेवल पर ले जाऊं और जिला लेवल से राज्य लेवल पर ले जाने की मैं कोशिश करूंगा। वैसे मैं टीचर्स को स्किल वाले को लाऊंगा जो अभी के हसन बाजार की धरती पर शिक्षक नहीं है। मैं ऐसा हट कर अलग अवश्य काम करूंगा तो दिखने लगेगा कि कुछ तो अलग है माँ गायत्री। अपने सीटिंग की लाइब्रेरी होगी विद्यालय के अंदर ही, ताकि वो 40 बच्चे को छोड़ा जाए तो 40 बच्चे जा करके अपने सिस्टम पे बैठ जाएं। और 17वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हम सभी विद्यार्थी के साथ में शिक्षकगण, मेरे सहयोगी शिक्षकगण और साथ में मेरे कंधे से कंधे मिला करके चलने वाले सहयोगी शिक्षकगण, साथ में शिक्षिकाएं और कुछ वैसे स्टूडेंट्स जो पठन पाठन को कार्य को छोड़ करके और अधिक समय इस विद्यालय के प्रति देने के चेष्टा रखते हैं, उनके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। खास करके वैसे स्टूडेंट्स जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, जो बादल कुमार इस तरह के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, साथ में पंकज कुमार ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और उनके साथ एक सहयोगी जॉन कुमार वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इन सभी को विद्यालय की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कि प्रत्येक स्टूडेंट शैक्षणिक कार्य में ही अग्रसर आगे बढ़े और वह अमल करे और अपने व्यवसाय में या अपने जीविकोपार्जन में आगे बढ़ करके हिस्सा ले। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी अहम भूमिका शैक्षणिक योगदान में नहीं होकर के किसी और क्षेत्र में भी हो जाता है। वह भी आगे चल करके अपने जीवन में अच्छे कार्यों को कर पाते हैं और जीवन शैली की आगे की ओर बढ़ा पाते हैं। ऐसे ही मेरे विद्यालय के 2-4 स्टूडेंट्स हैं जिनका मैंने पहले ही नाम ले चुका हूं। हो सकता है वो शैक्षणिक कार्यों में, शैक्षणिक गतिविधियों में कमजोर हो, बट और एक्स्ट्रा जो वर्क है उसमें आगे हैं। हो सकता है इनके चल करके आगे की एक्स्ट्रा वर्क जो है आगे इनके व्यवसाय में उन्नति हो जाए। अब मैं अपने विद्यालय के प्रति जो 17 वर्षों का यहाँ पे दौर रहा है, जो 17 वर्षों का मेरा यहाँ पे यात्रा रहा है, जब से मैं हसन बाजार की धरती पर आया हूँ तब से यहाँ पे जो मुझे देखने को मिला है, जो मुझे एहसास हुआ है, मैं उसे व्याख्यान करना चाहता हूँ। आदरणीय यहाँ के मुख्य अतिथि हसन बाजार के थाना अध्यक्ष थे। आज बड़े हर्ष की बात है कि हम सभी 17वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ गायत्री मंत्र, पूजा अर्चन और आरती के साथ पे यहाँ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यानी यह विद्यालय जो माँ गायत्री पब्लिक स्कूल गायत्री देवी के नाम पर रखा गया है, इस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी कि बच्चे को शैक्षणिक गतिविधियों की आगे की ओर न बढ़ाया जाए, साथ ही उनके प्रति संस्कार, अनुशासन, आत्मविश्वास और इस तरह से आगे की ओर अपने जीविकोपार्जन करने के लिए अग्रसारित शैक्षणिक गतिविधियों को छोड़ करके कोई एक्स्ट्रा अतिरिक्त गतिविधियों को बढ़ाया जाए। मुझे इस विद्यालय से जुड़े हुए 17 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और यह एक अवधि मेरे जीवन का सबसे बड़ी सीख देने वाली अवधि है। इन 17 वर्षों में मैंने कई सारे कठिनाइयों को झेला, कई सारे सहयोगपूर्ण हमारे बीच में लोग भी शामिल हुए, हमारे बीच शिक्षक भी काफी सहयोग के रूप के भावनाओं से देखते हुए नजर आए। पर इन 17 वर्षों में मेरे साथ जिन बच्चों ने समय बिताया है, मैं उन बच्चों के साथ अपनी आभार प्रकट करता हूँ। उनका हर अनुभव मेरे लिए एक नई सीख बन करके आया। उनकी मासूम मुस्कान, जो बच्चे यहाँ पर आकर के मुस्कुरा करके निकलते हैं, जो शिक्षा को जागृत कर करके निकलते हैं, उनके जिज्ञासु प्रश्न जो मेरे क्लास में छात्र अपने शिक्षक के द्वारा पूछते हैं या मेरे द्वारा पूछते हैं, वैसे जिज्ञासु प्रश्नों को मैं सलाम करता हूँ। और वैसे क्रिएटिव माइंड के स्टूडेंट्स को भी मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने अपने रचनात्मक मस्तिष्क को निखारने का अंदाज में अपने शिक्षक गणों से क्वेश्चन को कर पाते हैं या पूछ पाते हैं। और आगे बढ़ने की ललक में मुझे हर दिन एक बेहतर शिक्षक और इंसान बनाने की प्रेरणा भी मिलती है, जो हमेशा हमें यह याद दिलाती है कि इन बच्चों को निखार आवश्यक है। कभी अनुशासन बनाए रखने के लिए हमें सख्ती भी बरतनी पड़ती है और छड़ी भी उठानी पड़ती है, कभी समझाना भी पड़ता है और कभी हमें इन स्टूडेंट्स को डांटना भी पड़ता है। लेकिन हर बार उद्देश्य केवल बच्चों के भविष्य संवारने की होती है।
चाहे वह मेरे द्वारा छड़ी ही क्यों न उठाई गई हो या मेरे द्वारा कुछ उस तरह के कठोर शब्द ही क्यों न बोला गया हो, यह बच्चों के केवल भविष्य को निखारने के लिए ही बोला जाता है। शायद बच्चे ने इस भावना को समझा होगा, इसलिए सख्ती के बाद भी उनका वही भरोसा और वही अपनापन और साथ में वही सच्चा प्यार हमारे साथ उनका बना रहता है। यह यात्रा में मेरी एक ऐसी मानवीय सबसे कमजोरी भी रही होगी, अधिक भावुक होना। कोई बच्चे अगर इस प्रकार के कर पाते हैं तो हमें दंड देने के बाद में मैं खुद भावुक हो जाता हूं कि इस बच्चे को इतना काफी दंड दे दिया, बट कभी ऐसा करना पड़ता है क्योंकि वो अनुशासनहीन होने लगते हैं। उनका वह भरोसा जो है इस विद्यालय के प्रति और मेरा जो उन बच्चों के प्रति भरोसा है, उस पर हमेशा खरा निखरने का काम करता हूं और हमेशा खरा उतरने का काम करता हूं। इस यात्रा में हर बच्चे का दर्द, हर बच्चे का संघर्ष और हर बच्चे के सपनों को जोड़ करके रखा गया है। इस संस्था में जो भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, मेरी यह कोशिश होती है कि वह विद्यार्थी यहाँ से निखर करके निकले। 17 वर्षों में कुछ ऐसे भी क्षण आए हैं जब कुछ बच्चे उच्च शिक्षा के लिए मेरे पास से 8 क्लास की टीसी लेकर के और किसी अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जाते हैं, जो हमसे विदा लेते हैं। उनका जाना गर्व का बात है, बट लेकिन ऐसा लगता है कि दिल उनके पास मेरे करीब होते हैं। एक खामोश खालीपन भी छोड़ जाते हैं। उनकी आवाज मेरे विद्यालय के हर दीवारों में गूंजती रहती है, मेरे हर दिल में वह उनकी आवाज गूंजती रहती है जो कक्षाएं से छोड़ करके यह विद्यार्थी चले जाते हैं। अभिभावकगण का सहयोग रहेगा तो 9th और 10th क्लास भी अगली बार से चालू होगी और 9th और 10th क्लास की जो रूप और रेखा तैयार की जा रही है, वह रूप और रेखा सीबीएसई बोर्ड का ही होगा और कोशिश रहेगी कि उस विद्यालय से ही रजिस्ट्रेशन हो, उस विद्यालय से ही फॉर्म भरा जाए। कहीं पे किसी विद्यार्थियों को दूसरे विद्यालय में 8 क्लास के बाद में जाने की आवश्यकता नहीं हो और टीसी लेने की आवश्यकता नहीं हो और बहुत कम फी में 9th और 10th की पढ़ाई चालू होगी और सीबीएसई बोर्ड से बच्चों का फॉर्म और रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उनकी यादें, उनकी आवाजें आज भी इस विद्यालय की दीवारों में उस तरह बसती है जैसे लगता हो कहीं पक्षी आकर के घोंसले बना गए हैं। इस पूरे सफर में मेरे सहयोगी शिक्षक का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उनके अनुभव, उनके सहयोग और उनके समर्पण से मुझे संतुलन, धैर्य और टीम की भावना को सीख मिलती है ताकि हम किस प्रकार के टीम को बना करके अपने विद्यालय के चरमोत्कर्ष तक आगे की ओर बढ़ सके। आज माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के प्रति बच्चों और अभिभावकों का जो विश्वास है, उसके मूल में बच्चों का प्यार है, शिक्षकों का सहयोग है और यह भावनात्मक जुड़ाव है, समान रूप से निहित है। और साथ में मैं हृदय से सहयोगी शिक्षकों को सलाम करता हूं और विद्यालय परिवार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रेम परिचय का पहचान बनाता है, प्रेम परिचय का पहचान बनाता है और वीराने को गुलिस्तान बनाता है। मैं आप सभी की कल्पना करूं कि नहीं, प्रेम ही मनुष्य को भगवान बनाता है और महान बनाता है। यदि आप सबों के बीच में प्रेम नहीं हो तो आप एक पशु के समान हो जाएंगे। इसलिए सभी सहपाठी एक दूसरे के साथ प्रेम करें, अपने शिक्षकों से लगाव रखें, वैसा प्रेम रहे कि यह जीवन तक चलता रहे। आपकी उस भावनाओं को कद्र किया जाएगा, आपकी उस प्रेम को कद्र किया जाएगा कि आप अपने शिक्षकों से कितना प्रेम करते हैं। जरूरी नहीं है कि आज हम लोग ऐसे बातों पर ही करेंगे जो केवल पढ़ाई के मकसद से ही होता हो। कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो शैक्षणिक गतिविधियों को छोड़ने के बाद में एक्स्ट्रा वर्क पर भी बच्चे काम करने लगते हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, जो दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। ऐसे चीजों पर महत्वपूर्ण भूमिका भी बच्चे निभाते हैं। पढ़ना एक जरूरत है और जरूरत को पूरा करना हर व्यक्तियों का कर्तव्य बनता है। केवल आवश्यकताओं को कार्य करना और मनुष्यों को जरूरत की पूरा करना यह मनुष्य का अहम धर्म और अहम लक्ष्य नहीं हो पाता। मगर महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देते हैं तो हमारा समाज जो है महत्वपूर्ण रूप से आगे की ओर अग्रसर बढ़ता रहेगा और एक अच्छे स्थान को हासिल कर पाएगा। हर इंसान की भावनात्मक इच्छा होती है कि वह महत्वपूर्ण बने। एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है और यह एक नागरिक बनने का कर्तव्य भी हो जाता है, मगर पढ़ाई के साथ साथ किसी विद्यार्थियों को मंच पर बोलने की यदि मौका मिल जाए या मंच पर बोलने के उन्हें कैपेसिटी हो तो कुछ और बात हो जाती है। देखा जाए
तो डिजिटल जमाने का काफी अहम भूमिका हो चुका है। जो बच्चे डिजिटल रूप में भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मेरा यह कोशिश रहेगा कि अगले सत्र से माँ गायत्री पब्लिक स्कूल डिजिटल रूप में ही हो। हायर सेक्शन अलग करने के बाद में लोअर सेक्शन को मैं यहाँ ही रखूंगा और हायर सेक्शन को केवल अलग कर लूंगा जहाँ पे बच्चे 5, 6, 7, 8, 9, 10th क्लास के होंगे। एक अलग पहचान और एक अलग रूपरेखा में माँ गायत्री पब्लिक स्कूल तैयार होगा, जिसमें डिजिटल बोर्ड के साथ स्मार्ट क्लास, भव्य लाइब्रेरी के साथ में बच्चों का झूला होगा। मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि उनकी खेल के प्रति जो रुझान है उसको आगे बढ़ाऊं और प्रखंड लेवल पर ले जाऊं, प्रखंड लेवल से ले जा करके जिला लेवल पर ले जाऊं और जिला लेवल से राज्य लेवल पर ले जाने की मैं कोशिश करूंगा। अपने इस ग्राउंड में आगे की ओर बढ़ाऊंगा। जो बच्चे कंप्यूटर में अधिक जानकारी रखते हैं उनके लिए मैं अलग से एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, चाहे मुझे दिन और रात एक क्यों न करना हो। उनका फोटोशॉप का काम, जिस प्रकार का काम चलता हो वैसे कार्यों को सिखाया जाएगा। वैसे मैं टीचर्स को स्किल वाले को लाऊंगा जो अभी के हसन बाजार की धरती पर शिक्षक नहीं है। मेरा यह कार्य रहेगा कि वैसे शिक्षक को यहाँ पे समर्पित करूं जो अभिभावक हमारे ऊपर विश्वास रहा है, उस विश्वास पर मैं खरा उतर जाऊं। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि सारे विद्यालय एक जैसे ही दिख रहे हैं, चाहे वह माँ गायत्री हो चाहे और कोई विद्यालय हो, बट मैं ऐसा हटकर अलग अवश्य काम करूंगा जो आपके अभिभावक को, आप मेरे बच्चे को दिखने लगेगा कि कुछ तो अलग है माँ गायत्री। लाइब्रेरी की भी इस तरह की सुविधा रखी जाएगी कि जिस क्लास को छोड़ा जा रहा है उतने सीटिंग की लाइब्रेरी होगी विद्यालय के अंदर ही, ताकि वो 40 बच्चे को छोड़ा जाए तो 40 बच्चे जा करके अपने सिस्टम पे बैठ जाएं और लाइब्रेरी में अध्ययन कर सके, चाहे वह किसी प्रकार की कोई पुस्तक को अध्ययन करना हो। मैं विशेष क्या बताऊं, बाकी जो आगे काम होगा वो धीरे धीरे दिखने लगेगा आपको कि इस फॉर्म में माँ गायत्री आएगा तो आपको दिखेगा। मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं खास करके अपने सहयोगी शिक्षकों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मेरे इस 17 वर्षों के कठिन यात्रा में मेरे कंधे से कंधे मिला करके चले हैं और काफी इन्होंने सहयोग किया है। मैं इन सभी शिक्षकों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जो विद्यार्थी यहाँ पे अभिभावकों को विश्वास को जीत करके आते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं कि इतनी छोटी सी कंजस्टेड एरिया में अपने बच्चों को भेज करके हमें सर्वांगीण विकास हेतु डाल देते हैं। मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।